राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं होममेड कोकोनट कुकीज़ और इस कुकीज़ को बनाने के लिए हमें कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। घर में रखे चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाता है और हम इसे बिना अवन के बना के तैयार करेंगे। आपके घर में कढ़ाई या भगोना जो भी चीज़ हो आप उसमें इस कोकोनट कुकीज़ को बना सकते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से कोकोनट कुकीज़ बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कुकीज़ बनाने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और उसमें डालेंगे 3 चम्मच घी। तो आप चम्मच देख सकते हैं, इसी साइज़ के चम्मच से मैं यहाँ 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। और जो घी है वो जमा हुआ चाहिए, पिघला घी नहीं लेना है। ये नहीं कि आप पिघला हुआ घी ले लें और उसे 3 चम्मच माप लें। जमा हुआ घी का इस्तेमाल करना है और 3 चम्मच घी ले करके हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ घी को 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है हैंड विस्कर से। और फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। तो मैंने यहाँ आधा कटोरी लिया है। आप कोई भी बर्तन सेट कर ले इस बिस्किट को बनाने के लिए, लेकिन एक ही बर्तन से सारा मेजरमेंट करना है। और ये नॉर्मल ही चीनी है, जिस चीनी का हम चाय वगैरह बनाते हैं वही वाली चीनी को मिक्सर में पीस लेना है। और पीसने के बाद मैंने यहाँ आधा कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है, यानी चीनी पाउडर का। चीनी को घी में डाल करके इसे 10 मिनट के लिए हमें अच्छे से फेंटना है, जब तक कि ये फ्लफी नहीं हो जाता है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है। तो हम इसे 10 मिनट के लिए लगातार ऐसे ही फेंट लेंगे हैंड विस्कर से। तो यहाँ मैंने चीनी और घी को अच्छे से फेंट लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है। इसका कंसिस्टेंसी ऐसा हो जाता है कि हम बर्तन को पलट देंगे तो भी ये नहीं गिरेगा। आप देख सकते हैं मैंने पलट दिया फिर भी ये गिरा नहीं। तो अब हम एक छन्नी रख देंगे इसके ऊपर और हम डालेंगे 1 कटोरी मैदा। तो जिस कटोरी से मैंने चीनी पाउडर लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो आप देख सकते हैं कि आधा चम्मच का भी आधा यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। और जितना बेकिंग पाउडर है उससे भी थोड़ा सा कम हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। और हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर दें। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। इसे छानने के 2 फायदे हैं। एक तो है कि बिस्किट एकदम फ्लफी बनता है और दूसरा अगर इसमें टुकड़े वगैरह हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर छान लें। और अब हम 1 कटोरी लेंगे डेसिक्रेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। हम कोकोनट कुकीज़ बना रहे हैं तो जितना हम मैदा लेंगे उतना ही नारियल का बुरादा लेना है। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी मैदा लिया था तो 1 कटोरी ही नारियल का बुरादा लेंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना है, सिर्फ हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसे बहुत ज़्यादा भार नहीं लगाना है, नहीं तो आप इसे आटे की तरह गूंथ देंगे तो बिस्किट एकदम हार्ड बन जाएगा, खस्ता नहीं बनेगा। तो हल्के हाथों से मैंने यहाँ मिक्स कर दिया है। और जो इसकी बाइंडिंग है वो अच्छे से नहीं हो रही है, अभी थोड़ा ये सूखा लग रहा है। तो हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ मैं 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ। आप एक बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादा दूध नहीं डालना है, बहुत ही कम डालना है। तो मैं यहाँ 2 चम्मच ही डाल रही हूँ और 2 चम्मच डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें घी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूध नहीं डालना है। 2 से 3 चम्मच ही दूध डालें, उससे ज़्यादा नहीं डालें। और दूध डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ जो हमारा डो है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत हल्के हाथों से तैयार कर रही थी, क्योंकि इस पे बिल्कुल भी भार नहीं लगाना है। तो ये हमारा डो तैयार हो गया। तो अब हम अपना देसी अवन तैयार कर लेंगे, यानी जुगाड़ वाला अवन। तो उसके लिए गैस ऑन करके एक कढ़ाई या भगोना जो भी आपके घर में हो उसे आप ले लें और इसमें हम डाल देंगे नमक। तो इसी नमक को मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ, आप भी बेक करने के बाद इसे रख दें और जब भी कोई चीज़ बेक करना हो इसी का इस्तेमाल कर लें। तो इस नमक को हम अच्छे से फैला देंगे और फैलाने के बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट के लिए
हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम प्रीहीट होने देंगे। और इधर बिस्किट तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक चम्मच लिया है और चम्मच से हम एक एक चम्मच भर भर के उठाएंगे और इसका बिस्किट तैयार करेंगे। मैंने यहाँ चम्मच का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि सारे बिस्किट एक ही साइज के तैयार हों और कोई जल्दी और कोई देर से ऐसा ना हो पकने में। अगर बिस्किट बड़े और छोटे बने रहें तो उसे बेक होने में उसी तरीके से टाइम भी लगेगा, इसीलिए एक ही साइज के सारे बिस्किट बनाएंगे। तो यहाँ हमारा एक बिस्किट तैयार हो गया है। तो अब हम लेंगे डेसिक्रेटेड कोकोनट और इसमें थोड़ा सा इसे लगा देंगे ऊपर के साइड, यानी कि बस एक साइड ही लगाना है और एक साइड हम लगा देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा कोकोनट कुकीज एक तैयार हो गया। इसी तरीके से सारा हम तैयार करेंगे और इसे बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, बस गोल करके हल्का सा दबाना है। देखिए कैसे है, इसी तरीके से बनाना है, ये नहीं कि आप एकदम फ्लैट कर दें, वैसे नहीं बनाना है। कोकोनट कुकीज इसी तरीके से थोड़ा सा गोल मटोल ही रहता है, तो आप इस कुकीज को भी सेम उसी तरीके से रखें। और कुकीज को बेक करने के लिए मैंने यहाँ बेकिंग ट्रे लिया है नॉन स्टिक का, इसीलिए मैंने इसमें ना ऑयल लगाया है और ना ही बटर पेपर। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप नॉन स्टिक ट्रे नहीं यूज कर रहे हैं, स्टील का ट्रे यूज कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा ऑयल लगाएं और उसके ऊपर बटर पेपर लगा के उसके बाद ही आप कुकीज रखें, नहीं तो कुकीज जो है वो चिपक जाएगा। तो इस तरीके से कुकीज रखना है थोड़ी जगह छोड़कर, ताकि ये आराम से फूल सके। और इधर बर्तन भी हमारा प्रीहीट हो गया है, तो आराम से इसका ढक्कन हटाएंगे क्योंकि ये काफ़ी हीट हो गया है। 10 मिनट से ये गर्म हो रहा है। नमक के ऊपर एक स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी रख लें। उसके बाद तैयार किया हुआ हमारा ये कोकोनट कुकीज रख देंगे और रख करके हम इसे ढक देंगे और ढक करके मीडियम फ्लेम पर हमें 25 मिनट के लिए इसे बेक कर लेना है। तो कुकीज को 25 मिनट बाद यहाँ चेक करेंगे और ये देखिए हमारा कुकीज कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आप 15 से 20 मिनट पर एक बार इसे ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि जिसका जैसा गैस का बर्नर होता है, जैसा आंच लगता है, उसके हिसाब से कम या ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप एक बार ज़रूर चेक कर ले। तो लीजिए हमारा टेस्टी टेस्टी कोकोनट कुकीज बनके तैयार है। देख के आप बता ही नहीं सकते हैं कि बिना ओवन का ये तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है कोकोनट कुकीज़ खाने में, और इस कुकीज़ को बनाना भी काफ़ी आसान है। बस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आप छोटे छोटे स्टेप फॉलो करेंगे तो एकदम टेस्टी टेस्टी कोकोनट कुकीज़ बनके तैयार होगा और आप इसे महीने 2 महीने स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और मार्केट के कोकोनट कुकीज़ से ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। और बनाने के बाद आप तुरंत ही बिस्किट को चेक करेंगे ना, तो एकदम गीला गीला लगेगा वो। तो इसलिए आप बनाने के बाद उसे 1 घंटे के लिए हवा में ही रख दे, तभी वो क्रिस्पी होगा। जैसे हवा लगेगा उसके हिसाब से। तो मैं यहाँ आपको एक बिस्किट दिखाती हूँ और ये देखिए नीचे से थोड़ा सा ये जले जैसा हो गया है, क्योंकि मैंने ट्रे में ही छोड़ दिया था। तो आप जैसे ही बनाएं उसके बाद ट्रे से आप निकाल दें, क्योंकि ट्रे काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो उसके हीट से जो नीचे का बिस्किट है वो ब्लैक जैसा हो गया। बाकी खाने में इसका टेस्ट तो एकदम ज़बरदस्त था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें।